मूवी के शुरू में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि डीमंस को पकड़ा करते थे और उन्हें हंट किया करते थे। एक दिन वो सब एक जगह पर होते हैं और एक लड़की को पकड़ रहे होते हैं। वो लड़की एक डीमन स्नेक थी। देखने में वो तो बहुत प्यारी थी, लेकिन थी वो बहुत खतरनाक। वो लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो एक ह्यूज सेंटीपीड में बदल जाती है। तभी वहाँ पर उन डीमन हंटर्स का लीडर आता है और वो स्नेक को रोकता है। उसी वक्त आसमान में कोई सफेद रोशनी दिखाई जाती है जो कि मुसलसल मूव कर रही थी। वो इनफैक्ट व्हाइट स्नेक थी जो कि उनका ध्यान बटा रही थी, लेकिन वो लीडर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो डीमन स्नेक को अपने पास कैद कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें डीमन हंटर्स का एक ऐसा ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कई 100 साल से व्हाइट स्नेक की तलाश में थे। उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि फौरन से उसे ढूंढो, बहुत टाइम हो गया है। बारिश हो रही है और एक पहाड़ पर एक लड़का चढ़ रहा है। उस लड़के का नाम होता है सूजियान। उसी पहाड़ पर एक व्हाइट स्नेक दिखाई देता है। काफी सर्दी थी तो उसे लगता है कि सांप भी शायद सर्दी से ठंडा पड़ रहा है, तो वो उसे अपने कपड़ों में छुपा लेता है। लेकिन उसे ऐसा फील होता है, महसूस होता है जैसे उसे काट रहा हो, तो वो सांप को बाहर निकाल देता है। उसका ऐसा करते ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने ग्रीन कपड़े पहने होते हैं, और वो कोई लड़की नहीं बल्कि ग्रीन स्नेक थी और वो व्हाइट स्नेक की बहन थी। उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात को इतनी तेज बारिश में ये लड़की इस पहाड़ पर क्या कर रही है। वो अपनी सेंसेस खो देता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि मैं इसे मार डालूंगी, इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। व्हाइट स्नेक एक खूबसूरत लड़की के रूप में आ चुकी थी। वो अपनी बहन से कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ये बेचारा तो मुझे अपनी तरफ से बचा रहा था। ग्रीन स्नेक ये सुनकर चली जाती है। तभी कुछ ही देर में सूजियान को होश आता है। उसके पास वो व्हाइट स्नेक बैठी होती है। उसका इंसानी नाम बाई था। सूजियान समझता है कि शायद मैं गिर गया हूँगा और इसने मेरी जान बचाई, तो वो उसे थैंक यू कह के वहाँ से निकल आता है। बाई उसे काफी इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि वो उसे बहुत रहम दिल लगने लग गया था। दूसरी तरफ सूजियन सीधा अपनी दादी माँ यानी ग्रैंड मदर के घर जाता है। असल में वो डॉक्टर था और अपनी दादी माँ के लिए कुछ हर्ब्स लेने गया था। उसकी दादी माँ देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो कई सालों से ऐसी जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा था जिनसे उनका इलाज किया जाए। फिर हम उन दोनों स्नेक बहनों को तालाब में देखते हैं। ग्रीन सिस्टर अपनी बहन बाई से कह रही होती है कि डीमन हंटर्स के लीडर ने हमें ढूंढने के लिए अपने लोग भेज दिए हैं। तो बाई कहती है आखिर ये लोग कौन है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और किसने उस डीमन स्नेक को मारा, मैं इसका पता लगाऊंगी। और ये पता लगाने के लिए वो इंसानों की दुनिया में आ जाती है। व्हाइट स्नेक में ये एबिलिटी थी कि वो पूरी की पूरी इंसान बन सकती थी, जबकि ग्रीन स्नेक के लोअर बॉडी स्नेक की तरह ही रहती थी। व्हाइट स्नेक अब इंसानों के शहर पहुंच चुकी थी। वहाँ पर बहुत शोर मचा हुआ था। जब वो आगे बढ़कर देखती है तो 5 लोगों को मरा हुआ पाती है। उनका दिल किसी ने निकाल लिया था। सब यही कह रहे थे कि व्हाइट स्नेक ने किया है, लेकिन व्हाइट स्नेक तो यहाँ पर थी ही नहीं। ऐलान किया जाता है कि जो भी व्हाइट स्नेक को ढूंढकर लाएगा उसे 10,000 चांदी के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। बाई अभी भी वहाँ पर थी और अगले दिन वो सूजियान से मिलती है क्योंकि वो उसे उसकी अम्ब्रेला लौटाना चाहती थी जो उस दिन उसने उसे दी थी। बाई यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सूजियान को याद आता है कि उसने ख्वाब देखा था कि जिस दिन वो अपनी खराब अम्ब्रेला खोलने में कामयाब हो गया उसे उसी दिन उसका सच्चा प्यार भी मिल जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो अम्ब्रेला खोल लेता है। फिर सूजियान को पैगाम मिलता है कि उस गांव के फादर को किसी स्नेक ने काट लिया है और वो बेहोश हो गए हैं। सूजियान क्योंकि डॉक्टर था तो वो फौरन उनका इलाज करने चाहता है। फादर की बॉडी में जहर फैल चुका था और ये पॉसिबल नहीं था कि वो ठीक होते, लेकिन वहाँ पर बाई भी तो थी जिसको मैजिक भी आता था, तो वो अपने मैजिक से उनको ठीक कर देती है। सूजियान और सबको यही लग रहा था कि सूजियान ने इनको ठीक कर दिया और वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फादर उनसे बहुत खुश होता है और कहता है कि रात को मेरी तरफ डिनर पर आना, यानी रात के खाने पर आना। वो दोनों वहाँ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाई देखती है कि वहाँ पर सबसे बड़ा डीमन हंटर भी मौजूद है, यानी वही लीडर जिसने डीमन स्नेक को कैद किया था। वो उसे देख के घबरा जाती है कि अब क्या होगा। खैर वो लोग बैठते हैं और उन्हें खाने से पहले ड्रिंक दी जाती है। सूजियान तो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन बाई घबरा रही होती है क्योंकि उसमें डीमन हंटर ने एक दवाई मिक्स कर रखी थी। बाई को वो जबरदस्ती पीनी पड़ती है ताकि उस पर कोई शक न करे, और वो पीते ही उसकी लोअर बॉडी सांप में बदलने लगती है।
اس کا ڈریس پاؤں تک لمبا ہونے کی وجہ سے اور خود پر کنٹرول پانے کی وجہ سے اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب اسے دوسری ڈرنک دی جاتی ہے، لیکن یہ پیتے ہی تو وہ پوری اسنیک بن جاتی۔ لیکن تبھی گرین اسنیک یعنی اس کی بہن وہاں پر آ کر وہ گلاس گرا دیتی ہے اور اسے پینے سے منع کرتی ہے۔ ڈیمن ہنٹر جب یہ دیکھتا ہے کہ گرین اسنیک یہاں پر ہے تو وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے تاکہ وہ اسے بھی قید کر لے، لیکن وہ اس سے آگے فائٹ بیک کرتی ہے۔ ڈیمن ہنٹر اسے گرا دیتا ہے اور اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن تبھی وائٹ اسنیک اسی روشنی میں بدل کر آسمان میں اڑنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اس لیڈر کا دھیان بٹ جاتا ہے اور وہ گرین اسنیک بچ جاتی ہے۔ یہ دونوں بہنیں یہاں سے غائب ہو چکی تھیں اور لیڈر بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ سوزیان بھی انہیں فالو کرنے لگتا ہے۔ پائے ایک جنگل میں چلی جاتی ہے اور ایک خطرناک لال آنکھوں والی ڈیمن ہنٹر سے پوچھتی ہے کہ تم نے لوگوں کو کیوں مارا؟ یہ وہی ڈیمن ہنٹر تھا جو کہ سب سے بڑا تھا اور اسی نے وائٹ اسنیک کو پکڑنے کا آرڈر دیا تھا۔ یہ بہت ظالم بھی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دل ہماری طاقت کا ذریعہ ہے اور ہم نے 5 لوگ ہی تمہارے ہیں۔ کیونکہ وہاں پر لیڈر بھی آ گیا تھا تو وہ ان سب کی باتیں سن لیتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کام وائٹ اسنیک کا نہیں۔ سوسین بھی وہاں پر ہوتا ہے، لیکن انسان کو دیکھ کے وہ سارے ڈیمن ہنٹرز وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سوسین کے ساتھ جو لیڈر تھا وہ اس کو قید کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن تبھی وائٹ اسنیک وہاں سے اڑتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ لیڈر سوسین سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں؟ تم نے نہیں دیکھا کہ یہی وائٹ اسنیک ہے؟ تو سوسین کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں مانوں گا، وہ بہت اچھی ہے۔ لیڈر کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور تم ہی اس کو ٹریپ کر سکتے ہو، سمجھو اس بات کو۔ اور یہ کہہ کر وہ لیڈر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سوسین جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر اسے دیکھ پا رہی ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو اس کی گرینڈ ماں بتاتی ہے کہ اس بچی نے ٹھیک کی ہے میری آنکھیں۔ سوزین ایموشنل ہو کے پائے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر سوزین اور پائے ایک جنگل میں جاتے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ دونوں اس بات کو لے کے مسکرا رہے تھے، لیکن تبھی وہاں پر ظالم ڈیمن ہنٹر کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بائے انہیں مارنے لگتی ہے۔ سوزین اسے کہتا ہے کہ ایسے نہیں کرو، لیکن بائے کہتی ہے کہ ہمیں مارنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ لوگ بائے پر اٹیک کرنے لگتے ہیں۔ لیکن بائے کو اس بات کی فکر نہیں تھی، وہ تو سوزین کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ زخمی ہو کے گر جاتی ہے اور اب اس کی حالت کافی خراب تھی، اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ سوزین جاتا ہے اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کے پاس لے آتا ہے اور ان پر آگ لگا دیتا ہے تاکہ اسے گرمائش ملے، ہیٹ ملے۔ جب سوزین اس کی نبض یعنی پلس چیک کرتا ہے تو وہ رکی ہوتی ہے۔ سوزین کافی پریشان ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے، لیکن تبھی پائے کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ سوزین کو بتاتی ہے کہ ہماری پلس ہی نہیں ہوتی۔ سوزین سکون کا سانس لیتا ہے اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر بھاگنے لگتا ہے تاکہ کسی سیف جگہ پر پہنچ سکے۔ اس کی نظر ندی میں چل رہی ایک بوٹ پر پڑتی ہے۔ وہ اسے روکتا ہے کہ ہماری مدد کی جائے۔ آخر کار وہ اس بوٹ میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب بائے کو پوری طرح ہوش آتا ہے تو وہ دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور اسے کافی اچھا لگتا ہے کہ سوزین میری کتنی کیئر کرتا ہے۔ لیکن تبھی وہاں پر اس کی بہن یعنی گرین اسنیک آ جاتی ہے اور وہ سوزین کو مارنے لگتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ انسان ہمارے دشمن ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ تو وائٹ اسنیک کہتی ہے کہ نہیں، سوزین ایسا نہیں ہے اور میں اسے پسند کرتی ہوں، وہ اچھا لڑکا ہے۔ اسی دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بوٹ چلا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈیمن ہنٹرز کا لیڈر تھا۔ وہ ان دونوں بہنوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور وہ دور جا کر گرتی ہیں۔ وہ بہت زخمی ہو چکی تھیں۔ وائٹ اسنیک کے منہ سے خون آنے لگتا ہے۔ سوزین کافی پریشان ہو جاتا ہے اور لیڈر سے کہتا ہے کہ آپ ان کو تکلیف مت دیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ان کو جانے دیں، میں انہیں کبھی یاد نہیں کروں گا، بس ان کی جان چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ ڈیمن ہنٹنگ بھی کیا کروں گا، پلیز۔ تو لیڈر اس کی بات مان لیتا ہے اور ان دونوں کو وہاں سے جانے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ بنا لیتا ہے۔ اب وہ ماسٹر یعنی لیڈر سوزین سے کہتا ہے کہ جو ڈیمن ہنٹرز کا دوسرا گروپ ہے ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ پھر ہم بائے اور سوزین کو الگ الگ جگہ دیکھتے ہیں جو کہ دونوں ہی اداس تھے اور ایک دوسرے کو مس کر رہے تھے۔ تبھی سوزین کو خبر ملتی ہے کہ ڈیمن ہنٹرز کے دوسرے گروپ کا لیڈر وہاں پر آیا ہے۔ وہ ان سب پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور ان سے بائے کا پوچھنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کی سول لینا چاہتا تھا۔ سوزین کا دوست اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت بائے کو تمہاری ضرورت ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ تو سوزین کہتا ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے، تم جاؤ اس کے پاس۔
लेकिन सूसियान का दोस्त असल में धोखे बाज था और वो उन डीमन हंटर्स के साथ मिला हुआ था। वो तो यहाँ आया ही इसीलिए था ताकि वो सूसियान से उगलवा सके कि व्हाइट स्नेक रहती कहाँ है। वो ये सब जाकर उस जालिम डीमन हंटर को बता देता है। सूसियान का धोखेबाज दोस्त उस व्हाइट स्नेक के पास जाता है और उसे अम्ब्रेला देकर कहता है कि ये लो सूसियान ने दी है। और जैसे ही वो अम्ब्रेला पकड़ने लगती है तो वो एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है। ये वही चाकू था जो कि डीमन हंटर्स डीमंस को मारने के लिए यूज करते थे। व्हाइट स्नेक यहाँ पर वीक पड़ जाती है और गिर जाती है, लेकिन सूसियान को भी उस दौरान खबर मिल चुकी थी कि व्हाइट स्नेक मुश्किल में है और वो वहाँ पर आ जाता है। वो उसे उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और वो मिलकर अब उन डीमन हंटर्स का मुकाबला कर रहे थे। इसी दौरान सूसियान भी इंजर्ड हो जाता है। दूसरी साइड पर डीमन हंटर का हेड उस ग्रीन स्नेक को काफी जख्मी कर देता है। अब व्हाइट स्नेक सूसियान से कहती है कि तुम मेरी सोल ले लो, तुम्हें मैं अपनी सारी पावर्स दे रही हूँ, और अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर करके वो उसे वहाँ से दूर भेज देती है। अब वो दोनों स्नेक बहनें जख्मी हालत में पड़ी हुई थीं। उन दोनों बहनों को एक जगह कैद कर लिया जाता है और अब उन डीमन हंटर्स का हेड वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे सोल चाहिए। तो ग्रीन स्नेक कहती है कि मुझे आजाद कर दो, मैं कुछ देर में तुम्हें अपनी सोल दे दूंगी, और अगर मैं लौट कर ना आई तो तुम मेरी बहन को मार देना बेशक। ये सुनकर बाय को दुख होता है कि शायद ये मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन तभी ग्रीन स्नेक अपना दिल भी उस हेड को दे देती है और कहती है कि मुझे वापस आने दो जरा। हेड उसे आजाद कर देता है और फिर वो अपनी बहन व्हाइट स्नेक के पास जाके कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा अगर इसे मेरी सोल मिल गई। बाय काफी उदास हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि सूसियान के साथ यहाँ से दूर चली जाओ। ग्रीन स्नेक सब कुछ जाकर सूसियान को बताती है। सूसियान कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। वो कहता है कि अब मुझ में व्हाइट स्नेक यानी बाय की सोल है, तो मैं अपना इंसानी दिल निकाल देता हूँ ताकि वो मेरी खुशबू को सेंस ही न कर सके। अब क्योंकि उसमें व्हाइट स्नेक की भी सोल थी तो वो इमोर्टल हो चुका था, यानी वो नहीं मर सकता था जब तक कि उसकी सोल न ले ली जाए। वो दोनों उड़कर उस जगह पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन हंटर्स और उसका धोखेबाज दोस्त वहाँ उन्हें रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर अच्छा डीमन हंटर यानी सूसियान का जो लीडर था वो अपने साथियों के साथ आ जाता है और कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है कि वो दिल की अच्छी है। वो सब बुरे और सालिम डीमन हंटर्स को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि जाओ बाय को जाकर बचाओ। वो दोनों वहाँ से होते हुए बाय के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हालत बहुत बुरी है, उसका जगह जगह से खून आ रहा है और वो चेन से बंधी हुई है। वहाँ पर ग्रीन स्नेक जालिम डीमन हंटर को रोकने लगती है और सूसियान जाकर व्हाइट स्नेक को उसकी सोल लौटा देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब व्हाइट स्नेक उठकर ये देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और व्हाइट स्नेक में बदल जाती है। फिर वो उस जालिम डीमन हंटर से फाइट करने लगती है, लेकिन उस जालिम डीमन हंटर उसे कैद कर लेता है। जब मास्टर ये देखता है, यानी वही लीडर जो सूसियान का लीडर था, वो सूसियान के पास जाता है और अपनी पूरी पावर्स यूज करके उसे ठीक कर देता है। दूसरी तरफ वो जालिम डीमन हंटर बाय की सोल ले चुका था। सूसियान उसके पीछे जाता है और उसे नेजा दे मारता है, जो कि डीमंस को मारने के लिए बनाया गया था। वो जालिम डीमन हंटर भी असल में एक डीमन ही था। उस जालिम डीमन हंटर को वो नेजा लगने से वो भी हमेशा के लिए मारा जाता है, लेकिन सूसियान के पास भी जो पावर्स थी वो खत्म हो चुकी थी और वो भी यहाँ पर मारा जाता है। बाय उसके पास आके रोने लगती है। वहाँ पर सूसियान का एक अच्छा दोस्त आता है और वो बाय को बताता है कि एक बार गॉड ने मेरी बॉडी में अपनी पावर्स ट्रांसफर कर दी थी। बाय उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो पावर्स दोबारा अपने में ले आओ और मेरे सूसियान को जिंदा कर दो। तो वो कहता है कि मैं इसे कुछ देर के लिए जिंदा कर रहा हूँ ताकि तुम इसे बात कर सको। वो अपने मैजिक से सूसियान को जिंदा कर देता है और बाय उसे रोकर बात करने लगती है और कहती है कि मुझे कभी मत भूलना, दोबारा मेरे पास लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन तभी गॉड सूसियान को दोबारा मार देते हैं। बाय रोने लगती है और फिर कुछ दिन बाद हमें वो उसकी कब्र पर दिखाई जाती है, उसकी ग्रेव पर। अब वो दोनों बहनें हमें दिखाई जाती हैं। ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि सूसियान ने मुझे एक आखिरी मैसेज दिया था और मैं तुम्हें बताना भूल गई। उसने कहा था कि अगली बार जब वो जिंदा होकर आएगा तो वो तुम्हें फिर भी प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि तुम उसे याद होगी। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसके सामने एक क्लिनिक होता है और फौरन से उसके अंदर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब आ चुका है, सूसियान यहाँ पर ही होगा। लेकिन वहाँ पर तो कोई और आदमी था।
وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر کیا کوئی اور بھی کام کرتا ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں، وہ بہت ینگ اور پیارا ہے، وہ بس آنے ہی والا ہوگا، کچھ میڈیسنز دینے گیا ہے۔ وائٹ سنیک کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی، اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ اور دوسری طرف ہم سوزین کو کہیں سے آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ اسی جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں پر وائٹ سنیک کی اور اس کی ملاقات ہوئی، اور وائٹ سنیک نے اسے اس کی امبریلا لوٹائی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے سب کچھ یاد آنے لگا ہے، اور تبھی وہاں پر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سیم وہی سین بن جاتا ہے جو کہ پہلے بنا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ دونوں یہاں پر دوبارہ ملنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی وائٹ سنیک اے لو افیئر مووی ختم ہو جاتی ہے۔